नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में देखो दिया है नाभियां 0 प्लस माइनस √10 है तथा 2 3 से होकर जाता है अति परवलय, उसका समीकरण निकालना है। तो यहाँ पर जब नाभियां दी हुई हैं 0, प्लस माइनस √10, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अति परवलय y अक्ष के अनुदिश होगा, y अक्ष के अनुदिश होगा, ठीक है, y अक्ष का अनुदिश होगा। और अति परवलय का समीकरण y² बाई a² माइनस x² बाई b² इक्वल टू 1 के रूप में होगा, ठीक है, इस रूप में होगा। अच्छा देखो यहाँ पर हमारे पास नाभि दी हुई है, नाभियाँ दी हुई है ना जी, 0 प्लस माइनस √10, इसका मतलब यहाँ से है कि c का वैल्यू हो जाएगा √10, c का वैल्यू √10 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद c का वैल्यू √10 हो गया, चूंकि हम लोग जानते हैं कि a² प्लस b² इक्वल टू c² होता है ना, तो a² प्लस b² इक्वल टू में हो जाएगा √10 का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर 10, हम लोग यहाँ से b² का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले ही, 10 माइनस का a²। अब देखिए अति परवलय जो है ना, अति परवलय बिंदु 2,3 से होकर जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, y की जगह 3 रख देंगे, है ना जी। तो 3 का स्क्वायर बाई में a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बाई में क्या हो जाएगा b का स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ b² का वैल्यू रख देते हैं 9 बाई a² माइनस का 4 बाई 10 माइनस a², b² का वैल्यू ही ना है इक्वल टू। चलिए अब यहाँ पर हम लोग ना एलसीएम ले लेते हैं, a² इंटू में 10 माइनस a², इसमें से डिवाइड करेंगे, ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो 9 इंटू में 10 माइनस a², फिर माइनस, इसमें से डिवाइड करेंगे, ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, वही ना हो जाएगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस का 9a² माइनस का 4a² बाई में a² इंटू में 10 माइनस a² इक्वल टू में 1, समझे ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा आपका 90 माइनस का 13a², और ये मल्टीप्लाई करके उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10a², ठीक है, और माइनस का a का पावर 4, इसको इधर ले जाते हैं, तो प्लस का a का पावर 4, और ये 10 प्लस का जो है इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 23a² और प्लस का 90 इक्वल टू में 0, यही ना होगा। चलिए अब इसका यहाँ पर फैक्टर करते हैं, a का पावर 4 माइनस का 18a² माइनस का 5a² प्लस का 90 इक्वल टू 0, इन दोनों में से कॉमन करते हैं a², तो यहाँ a² माइनस में 18 आ जाएगा, a² माइनस में 18, और माइनस इसमें से 5 कॉमन करते हैं, तो a² माइनस 18, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, कॉमन कर लेते हैं, a² माइनस 18 इंटू में a² माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ a² का वैल्यू एक 18 भी मिलेगा और एक आपका 5 भी मिलेगा। अच्छा हम लोग जानते हैं कि c जो होता है ग्रेटर होता है ऐसे, दैट इज इसका स्क्वायर भी इससे ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये c a जो भी है यहाँ पर कोई इंटीजर है, देख रहे हैं ना, तो यहाँ c² क्या हो जाएगा a² से ग्रेटर होगा, इसका मतलब कि a² का वैल्यू होगा 5, क्यों, क्योंकि c² जो है क्या है, तो c का वैल्यू देखो ऊपर यहाँ पर था आपका c का वैल्यू √10, तो c का वैल्यू 10 है ना, c² का वैल्यू 10 होगा, c का वैल्यू √10, तो c² का वैल्यू क्या होगा 10 होगा, तो ये हमेशा इससे ग्रेटर होना चाहिए, इसलिए a² का हम लोग 18 नहीं लिए, तो यहाँ से b² इक्वल टू क्या हो जाएगा c² माइनस a², यानी 10 माइनस 5 आ जाएगा, इसलिए
अति परवलय का समीकरण, अति परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी 5 इक्वल टू में 1। समझ गए? तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है हमारे पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।